दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। इन सबके बीच 16 दिसंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से प्रदूषण के लिए माफी मांगी है। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह कम करना असंभव है। आप सिरसा का बयान सुन लीजिए। मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 एक्यूआई था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे। ये बयान तब आया जब दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता 3 दिन लगातार गंभीर श्रेणी में रही, जहां एक्यूआई कहीं कहीं पे 500 के पार तक चला गया। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ कठोर नियम भी बनाए गए। वाहनों पर प्रतिबंध, ग्रेव 4। 13 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 यानी ग्रेंडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा और सबसे कठोर चरण लागू किया गया। ये तब किया गया जब एक्यूआई 441 तक पहुंच गया, कहीं कहीं पे 500 पार तक पहुंच गया था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ग्रेव 4 के तहत वाहनों पे क्या कुछ प्रतिबंध होते हैं, एक बार जान लीजिए। BS3 पेट्रोल वाहन पूरी तरह बैन है। BS4 डीजल 4 पहिया वाहन प्रवेश से रोके गए हैं। गैर आवश्यक डीजल माध्यम वाहन प्रतिबंधित हैं। केवल BS6 CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही चल सकते हैं। दिल्ली के बाहर से BS6 मानक से नीचे के सभी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है, बैन कर दी गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने 18 दिसंबर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बिना वैध PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री लाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध। इस आदेश का पालन ना करने पर वाहन जब्त और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं निर्माण और विध्वंस यानी CND कार्यों को पूरी तरह स्थगित किया गया है। इसमें निजी निर्माण के साथ साथ राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे परियोजनाएं शामिल हैं। स्कूल और खेल आयोजन को लेकर भी नियम बनाए गए। कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड या ऑनलाइन कक्षाओं में ट्रांसफर किया गया है, ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित किया गया है। खेल आयोजनों को स्थगित किया गया है। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सार्वजनिक परिवहन की आवृत्ति बढ़ाई गई है। औद्योगिक गतिविधियों की बात करें तो पत्थर कुचलने वाली इकाइयां, ईंट भट्टे और खनन संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अवैध उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर एक्यूआई रीडिंग दर्ज की गई है। वाजिरपुर, रोहिणी, अशोक विहार 500 से ज्यादा एक्यूआई। अक्षरधाम की बात करें तो 493, द्वारका सेक्टर 14 की बात करें तो 469, जहांगीरपुरी 426। ग्रैप नियमों में हाल ही के जो बदलाव हुए उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो नवंबर में CAQM ने ग्रैप नियमों को संशोधित किया और ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को ग्रैप 3 में स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब है कि कठोर उपाय अब AQI 301 यानी से 400 ग्रैप 2 से ही शुरू हो जाते हैं, ना कि पहले की तरह उच्चतर स्तरों पर। दिल्ली सरकार ने 11 दिसंबर को वाहन उत्सर्जन नियंत्रण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का लक्ष्य विद्युत वाहन संक्रमण को गति देना, नीति संबंधी सुझाव देना और दीर्घकालिक समाधान खोजना है। शहर में प्रदूषण कम करने के लिए अन्य उपायों में एंटी स्मॉग गन, जल छिड़काव, वृक्षारोपण और ANPR कैमरे लगाना भी शामिल किया गया है। लेकिन दिल्ली NCR दिल्ली में प्रदूषण की इस हालत को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।